चलो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, मैं रफ कर रहा हूं। चलिए पढ़िए, जननी पढ़ो। A certain number of persons चलो बुक are क्लोज कर दो, sitting. बुक क्लोज करो, बुक क्लोज करो। क्या सॉल्व करना हो गया? नहीं नहीं क्लोज करो, अब नहीं हुआ तो कब होगा? अच्छा करना है, और किसको करना है? करोगे? नहीं 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 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका हुआ है एक्चुअली, पहले भी हो चुका है। चलो चलो सॉल्व करते हैं, पढ़िए। A certain number of persons are sitting in a row facing in north direction. देखो, certain number of a person sitting in a row, all are facing towards the north direction, सभी लोग नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, और हमें पता है नॉर्थ डायरेक्शन मतलब इस साइड आएगा राइट, इस साइड आएगा लेफ्ट। चलिए पढ़िए। A sits second to the left of C. देखो A sits second to the left of C, A जो है सेकंड लेफ्ट में है इसके C के, नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये सेकंड लेफ्ट में हो गया। दो पॉसिबिलिटी ऑलवेज रखनी है साथ में हमें, तो मैंने दोनों रख लिया। आप लोग दोनों पॉसिबिलिटी लेते हो ना? पढ़िए। Two persons sit between B and A. दो बंदे बैठे हैं बी और ए के बीच में, बट हमें ऐसा बोला है क्या कि बी राइट में आएगा या बी लेफ्ट में आएगा? नहीं, तो एक बार हम बी को आगे बिठा लेंगे, दो बंदे छोड़ के, एक बार बी को ए और बी है ना, हाँ सर, एक बार पीछे बिठा लेंगे। ये होता है दो पॉसिबिलिटी का फायदा, एक में आगे बिठा ले, एक पीछे बिठा, टाइम वेस्ट। चलिए पढ़िए मैम। D sits second to the right of B. ओके, डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी का सेकंड राइट में डी यहां पर आ जाएगा इस पॉसिबिलिटी में, यहां पर डी सेकंड राइट में आएगा। चलिए पढ़िए। More than one person sits between D and A. ओके, मोर देन वन पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड ए। अब इस पॉसिबिलिटी में देखिए, क्या एक से ज्यादा बंदे हैं ए और डी के बीच में? क्या इस पॉसिबिलिटी में एक से ज्यादा है क्या? ये रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट ऑनलाइन में बताइए। No sir. ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़िए आगे। E, who sits second to the left of A. ओके, ई हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा? ई आएगा, हम ई यहां पर रख लेंगे। आगे बढ़िए। Is at fourth position, one of the extreme ends. देखो इज वर्ड यूज किया है, तो इज किसको बोला है? ई को बोला है। फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे? ई है। ई एट वन ऑफ दी, कौन सा पोजीशन? फोर्थ पोजीशन फ्रॉम दी एक्सट्रीम एंड, राइट? तो Yes. ये एक्सट्रीम एंड से तो फोर्थ होगा नहीं, तो 1 2 3 4, अब इसके पीछे कोई नहीं बैठेगा, ये हमारा एंड खत्म हो गया। अब इसके आगे हो सकता है, लेकिन पीछे यहाँ पे कोई नहीं होगा। चलिए पढ़िए। 3 persons sit between F and B. एफ एंड बी, Hmm. ओके, तीन 3 बंदे persons. बैठेंगे एफ और बी के बीच में। देखो 1 2 3, एफ यहाँ पर आ सकता है कि नहीं? Yes. आगे भी आ सकता है ना, 1 2 3, एफ यहाँ पर भी तो आ सकता है। मैंने राउंड इसके लिए किया क्योंकि इसका पोजीशन हमें नहीं पता। चलिए पढ़िए। E and F are not adjacent to each other. ओके, क्लियरली मेंशन किया है कि ई एंड एफ आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, तो एफ यहाँ पर नहीं आएगा, एफ का पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो जाएगा कि नहीं? Question आगे answer. पढ़िए। डन, Yes. इजी था। चलो, हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ अ पर्सन आर देयर इन दिस रो, तो कितना आएगा? पूरा काउंट करना है। पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन बोला तो पर्सन काउंट नहीं करना है, हमें पूरे सीटिंग काउंट करने हैं। कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, देखो अभी याद रखना, आपके ऑप्शन ऐसे भी आएंगे 13 1 2 3 4 5 6 भी ऑप्शन आएगा, तो आप ना 13 पे काउंट करेंगे। पॉसिबल नंबर ऑफ अ पर्सन पूछा है, तो जो वैकेंट है ना, आप ये मत सोचना कि ये वैकेंट वाला है तो हम पर्सन काउंट नहीं करेंगे, नहीं, सीट पूरा काउंट करना है। ये सब मिस्टर इंडिया वाले गायब हो गए, वॉच है इनके पास। चलो रफ कर दूं, आगे बढ़े। Yes sir. हाँ जी, हाँ बोलिए ना। अरे मैम घबराओ मत, पूछो, लिखना था। अरे दे दो, बुक दे दो, बुक दे दो ना, लिख लो मैम।
A sits second to the left of C, अभी लिया ना मैंने. चलो ये सॉल्व करिए. चलिए सॉल्व करिए इसे.
हुआ किसी का? Done, sir. अक्षता वेरी गुड। बाकी लोग का भी हो जाने दो, फिर साथ में सॉल्व करते हैं। Done, sir. चलो सॉल्व करें, स्टूडेंट बताइए। Yes, sir. चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ पढ़िए, जनरली पढ़ो। A certain number of persons are sitting in a row facing in south direction. साउथ डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया है। साउथ मतलब राइट इस तरफ और लेफ्ट इस तरफ, और नॉर्थ का मतलब क्या? राइट इस तरफ, लेफ्ट उस तरफ। पता है ना? चलिए पढ़िए। It is given that 5 persons are sitting between A and D. अच्छा, ए और डी के बीच में 5 बंदे बैठेंगे, तो ए ले लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, डी बट मुझे पता है कि ए पीछे आएगा। दूसरा भी ले लेंगे, डी पीछे ले लेंगे एक बार, 1 2 3 4 5, एक 5 बंदे ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे पढ़िए। C is sitting second right of D. सी ना? ओके, सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी। सी यहाँ पे ले लिया हमने सेकंड राइट में, 1 2 सी यहाँ पे 1 2 सी, 1 2 सी। साउथ है ना, मैं भूल गया। ठीक है, चलिए पढ़िए। 3 persons are sitting between C and F. 3 person are there between C and F। देखो 1 2 3 F यहाँ पर आएगा, नहीं, 1 2 F यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखो 1 2 3 F यहाँ पर आ सकता है, पीछे भी तो आ सकता है ना। 1 2 3 F यहाँ पर, बट F का पोजीशन हमें नहीं पता। चलिए पढ़िए। E who sits at the extreme end of the row sits immediate left of F. Okay, E sits extreme end of the row, sit immediate left of
ओके F. तो एफ का इमीडिएट लेफ्ट ये ई हो सकता है। क्या मैं एफ को रख के यहाँ पे ई रखूंगा तो एक्सट्रीम होगा क्या? तो एफ यहाँ पर नहीं आएगा, तो एफ का पोजीशन यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे एक्सट्रीम एंड होगा क्या? ई लेफ्ट बोला है ना, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, राइट हो, मतलब वो साइड में आ रहा है, बस एक्सट्रीम एंड में नहीं हो रहा है, ये एक्सट्रीम एंड में फॉलो हो रहा है, तो इसको तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आगे पढ़िए। 7 persons are sitting between B and E. 7 पर्सन आर देयर बिटवीन बी एंड E. ई। तो 1 2 3 4 5 6 7, बी यहाँ पर भी आ सकता है, 1 2 3 4, अरे हाँ 7 एक्सट्रीम एंड है बराबर, बी एक्सट्रीम एंड में। चलो बी यहाँ पर आ गया, ठीक है। 7 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 सात परसेंट वे के बाजू में आएगा। 2 3 4 5 6 7 बी। डन। डन, इतना ही था। हाँ सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अभी मैंने क्या लिया था, ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी हो गया था ना। 'चलिए इसे सॉल्व करिए।
Done, sir. ओके, बाकी लोग को हो जाए फिर सॉल्व करते हैं। ओके डन, चल नहीं हुआ, ओके सॉल्व करो। Done, sir. Done, sir. वेरी गुड वेरी गुड, चलो सॉल्व करते हैं। चलिए पढ़िए। A certain number of persons are sitting in a row facing north. S sits third to the right of M. कौन? एस? S. एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। M. ठीक है। 3 persons sit between M and N. एम और एन के बीच में 3 बंदे बैठेंगे, एक बार आगे बिठाएंगे एन को और एक बार पीछे के साइड में बिठाएंगे एन को। T sits second to the left of M. टी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो टी यहाँ पर हो जाएगा एम के, टी यहाँ पर हो जाएगा एम के सेकंड लेफ्ट में। 1 person sits between N and Q, who is not an immediate neighbor of S. एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट। हाँ हाँ पढ़ो, क्या पढ़े थे आप? 1 person sit between N and Q, who is not an immediate neighbor of S. ओके, एन और क्यू के बीच में एक बंदा बैठेगा, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा कि यहाँ पर नहीं बिठा सकता मैं। एन और क्यू के यहाँ पर भी बैठ सकता, और हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ S. एस, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं बैठेगा। चलिए आगे बढ़िए। Q sits at one of the extreme ends. ठीक है, यहाँ से एक्सट्रीम एंड हो गया, यहाँ से एक्सट्रीम एंड हो गया, ठीक है। Not आगे more बढ़िए। than 2 persons sit between Q and S. 2 से ज्यादा बंदे नहीं बैठना चाहिए क्यू और एस के बीच में, तो पहला रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 2 से ज्यादा बंदे बैठ रहे हैं। यहाँ पे क्यू और एस के में 2 से ज्यादा बंदे नहीं बैठेंगे, तो ये वाला हमारा राइट हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। Done, sir. हो गया। इसी था, अभी सर्टेन नंबर को स्किप करते हैं। लिखना था, लिखना था। ओके, सर्टेन नंबर को स्किप करते हैं, अभी आते हैं हमारे So second वाला ही right था ना? सेकंड वाला राइट था, यस।
स्टूडेंट ट्राई करना चाहोगे? ट्राई करिए। Yes, sir. Done, sir.
सोनाली का हो गया, और किसका हुआ? ऑनलाइन वाले बताइए कि और किसका हुआ? सोनाली के अलावा और किसका हुआ? डन सर। वेरी गुड अक्षता। और किसी का हुआ? और किसी को टाइम चाहिए? स्टूडेंट्स बताइए, ऑनलाइन वाले बताइए, थोड़ा टाइम चाहिए क्या? ऑनलाइन वाले बताइए, थोड़ा टाइम चाहिए या फिर मैं सॉल्व करूं? सॉरी आवाज नहीं आ रही, क्या करूं? टाइम चाहिए या फिर सॉल्व Sir, करूं? wait. The time ओके please. Done, sir. वेरी गुड। सॉल्व करें? आप लोग का हुआ? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ? हुआ? चलिए पढ़िए। 10 persons. एक मिनट होल्ड करिए। चलो पढ़ो। 10 persons sit on two जनरली पढ़ो। parallel. Hello, sir. आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। हाँ पढ़ो। Abhi? एक मिनट। हाँ अभी आ रही है, बोलिए। Yeah. 10 persons चलो sit. बुक क्लोज कर दो, सॉल्व कर दो। हाँ पढ़िए। 10 persons sits on two parallel rows. 10%, राइट? Yeah. टू पैरेलल रो का मतलब होता है 5 बंदे सामने सामने बैठेंगे। ये 5 हो गए, इसके सामने भी 5 बंदे बैठेंगे। ये बंदा नॉर्थ की तरफ फेस करेगा, ये बंदा साउथ की तरफ फेस करेगा। आपके क्वेश्चन में रो 1 रो 2 देगा, वो उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, हम हमारा पैटर्न फॉलो करेंगे। तो मुझे बताइए, नॉर्थ जो साउथ में बंदा फेस कर रहा है उसका नाम क्या क्या है? ओके पढ़ो पूरा मैं पढ़ो फिर सॉल्व। Person who sits on row 1 faces हाँ। the person who sits on the row 2. रो 2, ठीक है। More than one person sits to the right of P. नहीं, नेम दिया रहेगा ना, नेम बताओ। सर फर्स्ट रो में PRVTX PRVTX और ऊपर वाले रो में ये क्या फेस कर रहे हैं? नॉर्थ फेस कर रहे हैं। नहीं रो 1 रो 2 नहीं है, अपना फेसिंग क्या है? फर्स्ट वन नॉर्थ। तो ये ऊपर की तरफ देख रहे, तो ये वाला रो इधर आएगा, ठीक है? ऊपर पढ़ो। SQWYU, ये साउथ फेस कर रहे, राइट? तो ये जो ऊपर वाले साउथ वाले जो है वो साउथ के रो में ही आएंगे, नॉर्थ वाले नॉर्थ के रो में ही आएंगे, मिक्स मत कर देना, ठीक है? चलो पढ़ो। हाँ 1 second sir. More than one person sits to the right of P. More than one person sits to the right of P. P के
राइट में एक से ज्यादा बंदे होने चाहिए। तो P यहाँ पर भी आ सकता है, P यहाँ पर भी आ सकता है, P यहाँ पर भी आ सकता है। तो हमें नहीं लेना है P को इतने बार, 2 पॉसिबिलिटी लेना है, 3 पॉसिबिलिटी नहीं रखनी है हमें। चलो पढ़ो। ये स्किप किया क्यों मैंने, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटी आ रहा था, हमें 2 ही रखना है। चलिए पढ़िए। W sits second to the right of Y. W sits second to the right of Y. ओके यहाँ पे आप देखो W ऊपर वाले रो में है, वो साउथ फेस कर, तो राइट इस तरफ आएगा। चलिए पढ़िए। Q does not faces P. Q does not faces P. Q जो है P को फेस नहीं करेगा। V sits third to the left of R. V और नीचे वाले रो में है, तो नीचे ले लेंगे V sits third to the left of R. U is immediate neighbor of the one who faces V. अच्छा, U is the immediate neighbor of the one. U कहाँ पर है, ऊपर। U sit immediate neighbor of the one who faces One who faces V. V को। देखो V को जो फेस करेगा उसका इमीडिएट नेबर U हो सकता है, बरोबर। Yes, sir. चलिए पढ़िए। U does not sits at the end of the row. ओके, U एंड ऑफ द रो में नहीं आएगा, ठीक है। तो U एंड ऑफ द रो में नहीं आएगा, तो U को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंड ऑफ द रो में नहीं आएगा। चलो पढ़ो। X sits immediate left of T. X sit immediate left of T, ठीक है। Done, sir. Question. डन। देखो, मोर देन 1 पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ P बोला है, राइट। P यहाँ पे मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल, मोर देन 1 हुआ, R ऊपर है, R के थर्ड लेफ्ट में V होना चाहिए। तो अगर मैं R यहाँ पर लेता हूं, 1 2 V यहाँ पर आएगा, और V का जो इमीडिएट नेबर होगा वो होगा U। तो इस पॉसिबिलिटी में U इधर हो सकता है। अगर मैं R को यहाँ पे लेता हूं, 1 2 3 V यहाँ पर आएगा, इस पॉसिबिलिटी में U यहाँ पर आएगा। चलो बिठा के देख लेते हैं। और Q जो है P को फेस नहीं करेगा, तो Q यहाँ पर नहीं आएगा। अगर ठीक है T और X, चलो देखो यहाँ पे P यहाँ पे मैंने इमेजिन किया कि मोर देन 1 पर्सन होना चाहिए, और मैं क्या कर रहा हूँ, R यहाँ पर ले लेता हूँ, 1 2 3 V यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। बट एक मुझे बात बताओ, X और T साथ में बैठेंगे, कहीं पर भी जगह है साथ में बैठाने के लिए? नीचे वाले रूम में बैठेगा ना X और T, जगह है क्या मुझे बताइए? नहीं है ना। अब मैं अगर R को यहाँ पे लेता हूँ तो V यहाँ पर आएगा, बट अगेन X और T को बैठाने के लिए जगह है नहीं है। तो P को अगर मैं यहाँ पे ले लूं, R को यहाँ पे ले लूं और V को यहाँ पे ले लूं, R के थर्ड लेफ्ट में V होगा ना, क्योंकि देखो R यहाँ पे होगा, थर्ड लेफ्ट में V यहाँ पे नहीं हो पाएगा। समझ रहा नहीं समझ रहा स्टूडेंट, क्या बताओ, समझ रहा है नहीं समझ रहा स्टूडेंट बताइए, ऑनलाइन वाले समझ रहे। यस सर। ठीक है। तो देखो R के थर्ड लेफ्ट में V हो गया, यहाँ पे P हो गया। क्या X और T को बिठाने के लिए अगेन कोई जगह है क्या? नहीं है, तो नहीं होगा यहाँ पे। अब बचा क्या, P। तो V और R यहाँ पे ले सकता हूँ मैं। अब X और T को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? बैठ गया, ठीक है। V का अपोजिट जो होगा उसका इमीडिएट नेबर U होगा, बट U एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठेगा। तो V का अपोजिट ये हो गया, और U यहाँ पे एक्सट्रीम एंड में नहीं होगा, इमीडिएट नेबर होना चाहिए, तो U यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, और P के अपोजिट Q नहीं आएगा, ये भी हो गया। W का Y का सेकेंड राइट पर W आना चाहिए। अगर मैं Y यहाँ पर लेता हूं तो क्या W यहाँ पर आएगा? Y यहाँ पर लिया तो W यहाँ पर आ सकता है, Y यहाँ पर तो ले नहीं सकता W आने के लिए। अब Q यहाँ पर नहीं आएगा, तो Q कहां पर आएगा? यहाँ पर आएगा। बचा कुछ नाम क्या है? S बन गया हमारा 2 पैरेलल रो वाले क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
Done, sir. Okay.
चलिए सॉल्व करिए। Done, sir. वेरी गुड, बाकी लोग का हो जाने दो, फिर सॉल्व करते हैं। Done, sir.
चलो सॉल्व करें। आप लोग का हुआ हो गया? आप लोग बताओ हुआ? हाँ करो करो करो, थोड़ा बाकी है तो करो। हाँ करो ना, थोड़ा बाकी। Done, sir.
ऑनलाइन में किसी का हुआ? Yes, sir, done. Done? हाँ सर। हाँ सर। हाँ जननी पढ़ो। 10 persons are sitting in 2 parallel rows facing towards each other. 5 Okay. person. 10% है ना, 5 each, right? Yes, sir. PQRST इसका बनाने का मार्क्स देगा क्या? 5 मार्क? कितना इजी सम था ना, खुश हो गए तुम एकदम। बाकी लोग 3-3 मिनट 4-4 मिनट ले रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए। अब बातों को ट्विस्ट करना सीख गए हो आप। पहले बोल तो हो गया है, थोड़ा ही बाकी है मेरा। सर ये देखो, मैं बोला जितना है उतना लेके आओ, थोड़ा बाकी है ना। तो अच्छा ठीक है, चलो आपकी बात मान लेता हूँ। बाजू का जो क्वेश्चन किया वो थोड़ा है क्या? थोड़ा बाकी है, थोड़ा शुरुआत की है। घुमाना नहीं बात को, थोड़ा बाकी है, थोड़ा शुरुआत किया है सरबजीत। अच्छा वो खत्म होने वाला है, वो देखो क्या नाम आपका, नीलेश। खत्म होने वाला है कि शुरुआत किया है? पीछे देखो मैम, मैं गलत हूं, बाकी लोग बताओ। आप लोग भी गलत हो क्या? चांदी देखो जरा, शुरुआत किया खत्म है, आप बताओ। सेकंड पेज में स्टार्टिंग है। बातें बनाना मत सीखो। बातें बनाओगे ना, आप धोखा हमको नहीं दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। नहीं आता है तो बोलो नहीं आता है, और खुद से ना कोशिश करो सीखने की। आप खुद को कवर अप मत करो। कोई भी गलती हो, कुछ भी हो, उसको एक्सेप्ट करना सीखो आप। जब तक आपको ये गलती एक्सेप्ट नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। आप बस ऐसी बहस करते रहोगे, आपको लगेगा कि सामने वाला बहस में जीत गया, बस हो गया खत्म, लेकिन उसको कोई सुधार नहीं होगा आपने। आपसे मैं कभी भी क्वेश्चन पूछता हूं तो आपका जवाब मेरे जवाब से पहले आता है, इररिलेवेंट। सो कोई जवाब मतलब कोई मतलब ही नहीं है। मैंने आपसे पूछा एग्जाम हॉल में जाओगे, वहां पे किसको मूर्ख बनाओगे? मैं देख के निकल आऊंगा, ये कोई जवाब है? देखिए निकल आओगे आप। एग्जाम किस लिए देने गए जाओगे? आप पास होने के लिए ना, सिर्फ जाके उधर बैठ के 1 घंटा वापस आने के लिए? किसको मूर्ख बना रहे हो? मेरे को बातों से मूर्ख बना रहे हो? पागल दिखता हूं क्या मैं? मुझे पढ़ो मैम, पढ़िए। 5% that is LMNOP are sitting in a row 1 and facing south direction. ओके, LMNOP जो है वो साउथ डायरेक्शन फेस करेगा, हमने ऊपर रख लेना है। नॉर्थ डायरेक्शन में ये बिठाओ क्या है? 5% that is STUVW ओके, are in north नॉर्थ direction. वाले, ये जो साउथ वाले हैं वो साउथ में बैठेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको लाइन से इधर बिठा देना है। समझो, पूरा सुनो, नहीं तो कल से आप आगे बैठोगे। और ये भी आपको इधर बिठाना नहीं है। ये बोला है कि इतने के बंदे जो है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, इतने बंदे साउथ फेस कर रहे हैं। मतलब उन्होंने 5-6 लाइन लिख के दिया, सिर्फ ये लाइन में बिठाने के लिए नहीं दिया उन्होंने। चलिए पढ़िए मैम आगे। L sits to the immediate right of the one who faces you. ओके, L कहाँ पे है? ऊपर रो में। L sits to the immediate right of the one, वो मुझे नहीं पता। Who किसको डिनोट कर रहा है? That person one who faces You. you, ये क्लू है। आगे बढ़ते हैं। Only one person sits between you and we. Only one person sits between you and we. अगर हमें you मिल जाएगा तो v को बिठा लेंगे। V sits at one of the extreme end of the row. चलो बन गया। V sit one of the extreme end of the row। एक बार हम v को इस साइड में लेंगे, एक बार v को हम इस साइड लेंगे, ठीक है?
और वन पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड वी, तो यहाँ पे आ जाएगा यू और यहाँ पे आ जाएगा यू। अब बोला क्या है कि यू जो है जिसको फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में एल होना चाहिए, तो यू जिसको फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में एल यहाँ पर आ जाएगा। इस पॉसिबल यू जिसको फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में एल यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? M sits third to the left of N. ओके, M sits third to the left of N. M और N ऊपर वाले रो में है, तो N आगे आएगा M के, क्योंकि ये साउथ फेस कर रहे हैं। अगर आप बिठाने की कोशिश करोगे तो अगर M यहाँ पर आएगा, 1 2 N यहाँ पर आएगा, राइट? M यहाँ पर रख पाओगे क्या? अगर आप M रखने की कोशिश करोगे तो आगे N के लिए जगह नहीं बनेगी, तो M और N यहाँ पर पोजीशन फिक्स हो जाएगा। और सेम थिंग यहाँ पर भी M और N का पोजीशन फिक्स हो जाएगा। एन के लेफ्ट में, लेफ्ट है ना सर, पहले N तो आएगा N की M, एन के लेफ्ट, अच्छा यहाँ पे M और N आएगा। ओके, M और N, ठीक है। ये क्या दोनों नाम सेम सेम लगता है ना सुनने में भी, M और N। चलो अभी क्लियर है? ओके चलिए, सेकंड क्लू भी हो गया। M does not face S. M does not face S. S, तो यहाँ पर S नहीं आएगा और यहाँ पर भी S नहीं आएगा। पढ़िए। O does not sit at the extreme end of the row. Okay, O does not sit at the extreme end of the row, any extreme end of the row। तो N यहाँ पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, यहाँ पर O नहीं आएगा, तो O यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चा कुछ नाम क्या है? P यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला रो बिठाते हैं, O और P यहाँ पर आ जाएगा। नीचे वाले रो पे बिठाते, जरा देखते हैं, पढ़िए। T sits to the immediate left of W. ओके, दो लोग साथ में बैठेंगे। T sit immediate left of, यहाँ पर देखो S को हटा सकते ही नहीं हम लोग। T sit immediate left of W, बचा कुछ क्या है, यहाँ पे आ जाएगा S, और बचा कुछ यहाँ पर भी S आएगा, बट S यहाँ पर नहीं चाहिए, ये हमारा रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन देखो इसमें एग्जामिनर कैसे घुमाता है। जैसे अनसर्टेन हमने देखा था कि कितने बंदे रो में बैठेंगे, तो हम लोग प्लेस काउंट करना था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है टिपिकली जो थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा सकता है, वो क्या है? तो डायगोनली अपोजिट पूछेगा ना, अगर N का डायगोनली अपोजिट पूछेगा तो यहाँ पे आएगा V, ना कि T। डायगोनली अपोजिट का मतलब एग्जैक्ट क्रॉस में। P का डायगोनली अपोजिट T, M का डायगोनली अपोजिट W, L का डायगोनली अपोजिट S आएगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. डायगोनली अपोजिट ध्यान रखना, बाकी एज इट इज। इसका अपोजिट कौन है? थर्ड राइट, फोर्थ लेफ्ट, सब यही क्वेश्चन है जो हम लोग बार बार सॉल्व करते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। Done sir. ओके, एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए।
चलो आपको मैं डबल वेरिएंट वाले क्वेश्चन दूं? नहीं, hold on. Yes, sir. नहीं, रुक जाते हैं, डबल वेरिएंट के थोड़ा रुकते हैं, हम लोग आराम से जाएंगे, घाई नहीं है। चलो रेक्टेंगल वाला लेते हैं। ये एक होमवर्क दूंगा मैं, रेक्टेंगल वाला, इसको लिखिए और ट्राई करिए। रेक्टेंगल वाला ये सर्कल का जैसे ही है, लेफ्ट और राइट कैसे लेना है, बट रेक्टेंगल फॉर्म में। रेक्टेंगल फॉर्म में मीन्स ये फॉर्म में लेना है, ठीक है। सर्कल में हम लोग कैसे लेते थे, राइट लेफ्ट वही रहेगा, बस फर्क यहाँ पे होगा, रेक्टेंगल में राइट लेफ्ट लेना है इसी तरीके से। चलो क्वेश्चन ले लो। Such that ये आपका होमवर्क है, ये पूछूंगा मैं कल। कल मेरा ही लेक्चर है, तो आप भाग नहीं सकते। तो कल मेरा लेक्चर है, मैं पूछूंगा इसको।
नोट डाउन करके हो जाएगा तो प्लीज बताना। डन सर। ओके wait. डन। So wait. हाँ हाँ मैं वेट कर। इमीडिएट कहाँ पे? लेफ्ट ऑफ डी। डी सिट्स एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल। Done, sir. ओके बाकी लोग का भी हो जाने दो, फिर हम लोग रफ करते हैं। चलो डन, रफ कर दूं? स्टूडेंट रफ कर दूं? Sir. हाँ जी बोलिए। So the person sitting at the corner faces towards the center, which is like अंदर की देखो बात। बता रहा हूँ, ये है रेक्टेंगुलर टेबल। फॉर्मेट देख लो आप, रेक्टेंगुलर टेबल है, 8 बंदे हैं, 4 बंदे कॉर्नर में बैठेंगे, 4 बंदे मिडल में बैठेंगे। और बोला क्या है क्वेश्चन में? द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेसेस टुवर्ड द सेंटर। जो कॉर्नर बैठा है वो सेंटर फेस करेगा और जो मिडल में बैठा है वो आउटसाइड फेस करेगा। क्लियर है? क्लियर ये सर। फॉर्मेट में बनाना है, ये फॉर्मेट। ये बॉक्स बनाया मैंने, कॉर्नर में 4 को बैठाया, 1 2 3 4, मिडल में 4 को बैठाया। क्वेश्चन में बोला द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेस टुवर्ड द सेंटर। तो जो कॉर्नर में बैठा है वो कहां पे फेस करेगा? अंदर की तरफ। और जो बाहर जो मिडल में बैठा है वो क्या फेस करेगा? आउटसाइड। अब इसको बनाना इस तरीके से। क्लियर है? चलो क्लास मिलते हैं। आकांक्षा माने 26.50 मिला है, वेरी गुड। अटेम्प्ट कितना किया था आकांक्षा? कितना कितना 30? हाँ वेरी गुड, अच्छा अटेम्प्ट। अभी एक्यूरेसी पे काम करो, 30 में से 30 मिलना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।